गुड मॉर्निंग। आज जो है 15 अगस्त है और जैसे कि सबको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है। तो ऑल स्टूडेंट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन खास करके आप सब जो है खुश होंगे। और जो है आज 15 अगस्त है, हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डे है, जैसे कि सबको पता है। और रही फ्रेंड्स, जो है आपकी नोटबुक में आप जो है आज के दिन के संपर्क में जितना भी जानते हैं वो नोट करके रख लीजिए। ये जो है मैं इसलिए कह रही हूँ, इससे क्या होगा, आप थोड़ी सी चर्चा में रहेंगे। और जो है आप जो है मैं सारे स्टूडेंट को कह रही हूँ जो खास करके मेरी एनालिसिस सुन रही है, ऐसे कोई बात आज जो है 15 अगस्त से रिलेटेड बताइए जो एकदम अलग टाइप की हो और जो बहुत ही कम जो है इंसानों को पता हो, सारे स्टूडेंट को, ताकि हेल्प हो जाए। तो कमेंट में ऐसी कोई जो इन्फॉर्मेशन दीजिए 15 अगस्त से रिलेटेड, जो कि हम जैसे कि अगर 15 अगस्त से पूरी रिलेटेड न्यूज़ या फिर किताबें पढ़ेंगे तो बहुत कुछ देखने को जानने को मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ जो है अलग बताइए जो जिसकी इन्फॉर्मेशन बहुत सी, हम कह सकते हैं, लोगों को कम हो। ओके, ठीक है। इंडिपेंडेंस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन उसको जो है थोड़ी सी इंजॉयमेंट के साथ साथ जो है आज की हम जो है पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते। तो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने से पहले ये जो क्वेश्चन आप देख रही हो, हम कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। जो जो स्टूडेंट जो है जो जो न्यूज़, द हिंदू की न्यूज़, जो भी न्यूज़ जो है स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, स्टूडेंट मतलब समझ रहे हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड होती है, वो सारी की सारी जो है न्यूज़ हम एनालिसिस करेंगे कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर। खास करके आप कोई भी स्टूडेंट हो, और खास करके अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करके नहीं जाइएगा, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए जो है कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। लोकल न्यूज़ तब एनालिसिस होती है जब आपकी स्टूडेंट के लिए कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है या फिर चीज़ होती है। ओके, ठीक है। ये जो न्यूज़ आप ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रही है 2024 की यूपीएससी प्रीलिम्स की है। यूपीएससी प्रीलिम्स की एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हर रोज़ जो है मैं एनालिसिस के साथ इसलिए क्वेश्चन देती हूँ ताकि आपकी जो है दिमाग है वो तेज रहे और आप जो है एक्टिव रहे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आती है या फिर किस टॉपिक पर आती है, और मतलब आपकी दिमाग जो है इससे तेज रहती है, एक्टिव रहती है, राइट। और इससे क्या होगा, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए, और यूपीएससी एग्ज़ाम जो है दुनिया की सबसे जानी मानी टॉप एग्ज़ाम है, जैसे कि सबको पता है। तो उसके लिए तो पढ़ना होता ही होता है और प्रैक्टिस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। फ्रेंड्स, मेरी ही चैनल में जो है 2019 से 2024 तक प्रीलिम्स की जो है कोर्स जो है मैं अपडेट करने वाली हूँ 2 दिन के अंदर। तो उस अपडेट को बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसमें क्या होगा देखिए, ये तो कथन दिया हुआ है, सारी की सारी जो क्वेश्चन होती है, मतलब 2019 से 2024 तक सारी की सारी प्रीलिम्स पेपर 1 एंड प्रीलिम्स पेपर 2, जिसे सीसैट भी कहा जाते हैं, तो उसकी सारी की सारी क्वेश्चन किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है, मानिए इस कथन में भी एक क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन खास करके नहीं दिया गया है, तो हम पहले उस क्वेश्चन की आंसर भी जानेंगे और आंसर जानने के साथ साथ जो है ये जो है मानिए एक क्वेश्चन है, इसके आंसर भी हम आपको बता देंगे। पहले मानो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको पूरी की पूरी नोट करवाएंगे, उसके बाद इसके आंसर जो है वो भी हम आपको मतलब दिखा देंगे। तो उस जो है कोर्स को बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत, क्योंकि मैं देखिए यूपीएससी कोई भी टीचर
ये आपको 100% गारंटी नहीं देगी कि आप ये करने के बाद 100 में से 100% जो है पास हो जाओगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जो है 100 में से 100 हो जाएगी। आपकी जो है दिमाग जो है प्रीलिम्स से लेकर कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आती है। और जो है 50% चांस है जो मैं क्वेश्चन एनालिसिस करूँगी 2019 से 24 तक, उसमें से ही हो सकता है उसमें से ही क्वेश्चन आ जाए। ओके, 50% चांस है। मैं 100% कहकर खामोखा आपकी टाइम वेस्ट नहीं करवाऊँगी, लेकिन प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप पढ़ रही हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पेपर क्वेश्चन आती है उस पेपर की एनालिसिस भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट पढ़ना। तो न्यूज़पेपर की एनालिसिस मिस्टेक मत कीजिएगा। उससे पहले चलिए ये क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, वो आपको जान लेना है। आंसर जो है आपको कमेंट में बता देनी है। अगर आज जो है आज के दिन पूरे के पूरे दिन मैं देखता हूँ कितना स्टूडेंट जो है आंसर दे पाती है। अगर नहीं दे पाती है तो उनको दुख करने वाली कोई बात नहीं है, इसके आंसर हम कल एनालिसिस में बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन जान लेते हैं और उसके बाद कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे सारी के सारी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। मतलब कोई भी अगर न्यूज़ है जो मेरी कोई भी स्टूडेंट की स्टडी से, मतलब कोई भी न्यूज़ जो कि पढ़ाई से रिलेटेड होगा वो हम एनालिसिस कर देंगे पूरी तरीके से। ओके, तो चलिए आज की क्वेश्चन क्या है देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो पहला कथन देखिए क्या दिया हुआ है। 1 मिनट, पेन को ले लेते हैं। तो पहला कथन देखिए, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर जो है क्षोभ मंडल की मोटाई जो है ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुव की हम कह सकते हैं तुलना में बहुत अधिक है। ये एक बात है, कथन है। तो कथन 2 देखिए, भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर पर प्रबल संवहनी जो है धाराओं द्वारा क्या कह रही है, ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है या ले जाया जाता है। तो ये एक बात है, मतलब ये कथन है, एक कथन है। अब देखिए क्या कह रही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। यहाँ देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, तथा कथन 2 जो है मतलब इसके बारे में बता रही है। कथन 2 कथन 1 की जो है व्याख्या करता है। ओके, कह रही है व्याख्या करता है। 2 को देखिए क्या कह रही है। कथन 1 मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। इस लाइन पर जो है 1 और 2 मिल रही है, लेकिन यहाँ देखिए ये कह रही है कि कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करती है। यहाँ कह रही है कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या नहीं करती है। ओके, सी देखिए क्या कह रही है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, मतलब कथन 2 को गलत कह रही है और कथन 1 को सही कह रही है। डी में देखिए क्या कह रही है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। मतलब ये जो है बहुत टफ एग्ज़ाम है। तो देखिए एकदम सरल बात को ये जो है घुमा फिरा कर दी है। ये भी तो यहाँ पर कह सकती है ना, कथन 1 सही है और इसमें लिख सकती थी कि कथन 2 सही, कथन 1 सही है और कथन 1 सही नहीं है। मतलब इसकी जो है बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर देगा, लेकिन दिमाग में ठंडा, मतलब दिमाग ठंडा करके जो है आपको एकदम एग्ज़ाम देना है। नहीं तो देखिए बात एकदम इसमें सही है। देखिए इसमें 1 को सही कहा है और इसमें 2 को सही कहा है, लेकिन बात देखिए किस तरीके से जो है घुमा फिरा कर हम कह सकते हैं दिमाग खराब करके दिया हुआ है। तो इसके आंसर आपको कमेंट में देना है कि 1 मिनट, एकदम गंदा हो गया स्किन समझाते समझाते। थोड़ी सी हटा लेते हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए
1 सही है या 2 सही है या फिर 3 सही है या फिर 4 सही है, आपको कमेंट में बताना है आंसर। अगर नहीं पता है आंसर तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, कल हम एनालिसिस में इसके आंसर हम बता देंगे ज़रूर। और एक क्वेश्चन है, चलिए जान लेते हैं। और सारी स्टूडेंट जो है इसकी, अगर क्वेश्चन पेपर आपको पता है तो उस क्वेश्चन पेपर में जो आंसर आप टिक करके रख लीजिए। और अगर इस क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो ये जो है आप नोट करके भी रख सकते हो। और मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी कि कम से कम जो अपडेट आती है यूपीएससी क्वेश्चन की, अगर आप पढ़ना चाहते हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप कहाँ से पा सकते हो, क्योंकि इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे कि पहले ही बताया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मेरी जो कोर्स आ रही है 2019 से 24 के बारे में मैंने आपको बताया, क्वेश्चन एनालिसिस करूँगी। तो ये जो क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो देखिए किस तरीके से हेल्प होगा। अगर क्वेश्चन आपके पास होगा तो क्या होगा, मैं जब एनालिसिस करूँगी तो आपको समझने में ज़्यादा हेल्प होगी या फिर ज़्यादा आपको नोट करनी नहीं पड़ेगी, आपको आसानी होगी, राइट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। और हमारी दूसरी क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देखिए। और देखिए टोटल 4 जो है देश की नाम यहाँ पर बताया गया है। 4 देश में से जो है कौन सी सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपको बतानी है। देखिए पहले फिनलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। देखिए 4 देशों में से जो है क्वेश्चन क्या है बता रही है, यहाँ पर ये रही है तभी आपके लिए हेल्प होगा। यहाँ पर बता रही है उपरोक्त में से कितने देश की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। मतलब टोटल 4 देश के बारे में बताइए, कितने देश, मतलब इसमें से क्वेश्चन में से फ्रेंड्स एक आंसर देखिए, हमें एक जो है बात पता चल गई। अगर इसमें से एक आंसर होता तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछती कि कौन सी देश है, राइट। लेकिन यहाँ पर कितने पूछे हैं, तो इससे हमें एक जो है बेसिक नॉलेज मिल गई है कि कम से कम जो है कितने मतलब ज़्यादा होने की चांस ज़्यादा है, राइट। तो उपयुक्त में से कितने देश की जो है सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो आप जो है अपनी नॉलेज से, आप जो है स्टडी की हेल्प से मुझे आंसर में बताइए कि इसमें से कौन से आंसर सही होगा। देश को देखकर ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन को देखकर, ओके। तो अगर आपकी इसका आंसर पता है तो अभी के अभी जो है कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपको आंसर जो है पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब हम कल एनालिसिस करेंगे तो कल हम आपको बता देंगे, ओके। चलिए द न्यूज़पेपर में चलती है। जो भी टॉपिक मेरी यूपीएससी स्टूडेंट ही नहीं, सारी की सारी स्टूडेंट के लिए, मतलब जो भी न्यूज़ खास करके स्टडी से रिलेटेड है, मैं कह रही हूँ पढ़ाई से रिलेटेड है, वो हम एनालिसिस कर लेंगे, ओके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए को जो है हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर की फर्स्ट पेज में ही देखने को मिल जाएगी अगर आप पेपर पढ़ने वाले हो तो। वैसे जैसे मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ वही न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ जो कि स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, स्टडी से इम्पोर्टेंट होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बात है बस आपको थोड़ी सी जान लेनी चाहिए, जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि देश की ये सब जो इन्फॉर्मेशन आपको रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में जो है हर वक्त कोई ना कोई युद्ध होती ही रहती है, जैसे कि सबको पता है। तो आज की न्यूज़पेपर में ऐसे ही जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो है एक न्यूज़ मिली है, बस सुन लीजिए। 10 अगस्त से, मतलब 10 अगस्त से बाद से अभी 15 अगस्त है, तो सिर्फ ये 5 दिनों में जो है चौथे मतलब 4 आतंकवादी जो है मारा गया। लेकिन बुरी बात यह है कि आतंकवादी के साथ साथ हमारी देश की एक आर्मी ऑफिसर का कैप्टन दीपक सिंह, वो भी जो है उनकी भी मौत हो गई। तो ये न्यूज़ में यही बता रही है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछ ही सकती है कहीं भी कि कैप्टन दीपक सिंह कौन है और उनकी मौत कैसे हुई, राइट।
तो छोटी से छोटी बात इम्पोर्टेंट है, स्टडी से आपके लिए थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट होती है तो मैं बता देती हूँ। तो जम्मू कश्मीर में जो है युद्ध चल रही है, उसमें जो है 10 अगस्त से बाद से जो है 4 आतंकवादी मारे गए, लेकिन कैप्टन जो है दीपक सिंह, वो मतलब सबसे पहले जो है चल रही थी, जो है आतंकवादी की सामना कर रही थी, तो उनकी मौत हो गई एक गोलीबारी में। मतलब गोली लगने से जो है उनकी मौत हो गई, आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी। तो बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी। ये जो है आप नाम देख रही हो, ये आप नोट कर लीजिए, जिसके लिए मैं एनालिसिस कर रही हूँ। देखिए, दीपक सिंह, ओके, ये आपको नोट कर लेनी है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। ये न्यूज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि आपको पता है मेरी एक आदत है, मैं सारी की सारी न्यूज़ एनालिसिस से पहले इसमें से किस तरीके से जो है क्वेश्चन आ सकती है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ में जो है बताया गया है, आज जैसे कि 15 अगस्त है, द हिंदू न्यूज़पेपर में उससे पहले मतलब 15 अगस्त से 14 अगस्त की बात की गई कि मोदी जी जो है लाल किला पर आ रही है। तो लाल किला पर देखिए किस तरीके से क्या की गई है, हाँ जो है मोदी जी आ रही है इसलिए। तो इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकती है कि 2024 में 15 अगस्त में मोदी जी कहाँ गई थी, और उनके जाने के कारण वहाँ की जो सिक्योरिटी है, हम कह सकते हैं उनकी सेफ रखने के लिए क्या क्या किया गया था, राइट। ऐसे क्वेश्चन आ सकती है। खास करके ये जो है पॉलिटिक्स नहीं है, ये जो है लोकल पॉलिटिक्स न्यूज़ नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैं एनालिसिस कर रही हूँ। तो चलिए इस तरीके से जो है क्वेश्चन आ सकती है। तो देखिए प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर आ रही है, मतलब 15 अगस्त की जो है इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के लिए आने के कारण वहाँ पर जो है 10,000 पुलिस कर्मी जो है सिक्योरिटी तौर पर जो है रखा गया है। टोटल 10,000, ये नोट कर लीजिए कि वो लाल किला पर आ रही है, इसलिए 10,000 जो है पुलिसकर्मी सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई है। लाल किला के आसपास की खेतों में जो है 700 टोटल देखिए 700 AI संचालित जो है CCTV कैमरा लगाया गया है। मतलब चारों ओर जो है CCTV कैमरा लगाई गई है, और कर्मों मतलब सिर्फ जो है हम कह सकते हैं सिक्योरिटी ज़मीन पर ही नहीं, हवाई में भी जो है हम कह सकते हैं कभी कभी मतलब हेलीकॉप्टर से जो है वहाँ के आसपास में जो है सिक्योरिटी घूम रही है। और हवाई, रेलवे, बस स्टैंड, हर एक जो है जगह में सुरक्षित बढ़ी गई है, मतलब पूरी तरीके से जो है सिक्योर की गई है, और साधारण जो इंसान है वो उस वक्त वहाँ पर आ जा नहीं सकते। टोटल जो है हम कह सकते हैं रास्ता बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर मोदी जी आ रही है, कॉमन सी बात है। टोटल देखिए 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों और शहर की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए है। मतलब 10,000 जो है सिक्योरिटी लाल किला पर, जहाँ पर मोदी जी आ रही है वहाँ पर तो है ही, उसके बाद जो है कैमरा जैसे कि बताया गया है आसपास के इलाका में टोटल जो है हम कह सकते हैं फैला दी गई है। बस स्टैंड, हम कह सकते हैं रेलवे, कहीं पर भी सड़कों पर आसपास की हर एक इलाका में जो है CCTV कैमरा दी गई है। इसके अलावा भी सिर्फ सड़कों पर जो है आर्मी के अलावा, पुलिस के अलावा भी ट्रैफिक पुलिस की भी जो है कड़ी से कड़ी नज़र रखने के लिए टोटल 3,000 जो है नोट कर लीजिए 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है तैनात दे रही है सड़कों पर। तो चलिए पूरी जो है इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ही मिल गई है, लेकिन बेसिक में एक्चुअली क्या बता रही है वो भी देख लीजिए। देखिए देख लेते हैं कि एक्चुअली में पूरी बेसिकली क्या कह रही है। देखिए मैंने जितना बताया वही बात जो है यहाँ पर बढ़ा कर दी गई है। मैंने पढ़ने के बाद आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, फिर भी चलिए थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख रही हो 10,000 पुलिसकर्मी की बात यहाँ पर कर रही है, मैंने पहले ही बता दिया आपको।
क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, मैं सारी की सारी बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखिए टोटल मोदी जी मतलब जब आएंगे उस वक्त के मतलब ये जो है सारी की सारी मैंने आपको बताया कि पुलिसकर्मी रखी गई है, ट्रैफिक पुलिस, कैमरा, ये सारी की सारी जो है बुधवार को ही ठीक हो गई थी। क्योंकि जो है मोदी जी आज जाएंगे 15 अगस्त, तो 14 अगस्त में भी जो है इसकी सारी की सारी जो है सिक्योरिटी की बंदोबस्त हो गई थी। लेकिन टूक टाक हम कह सकते हैं जो चल रही थी वो एकदम से सील कर दी जाएगी 11:30 के बाद। मतलब सुबह का टाइम 11 से 30 के बाद टोटल सील की जाएगी। मतलब कोई भी एक भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा। बस स्टैंड, हम कह सकते हैं ट्रेन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर एक जगह जगह पर जो है पूरी तरीके से बंद बंद कर दी जाएगी, क्योंकि फुल जो है सिक्योरिटी हुआ है। तो मोदी जी जो है 15 अगस्त के लिए आ रही है, तो उसके लिए क्या क्या जो है सिक्योरिटी के बंदोबस्त है मैंने आपको बता दिया। या मैंने जितना बताया उतना ही इस न्यूज़ में है, लेकिन इसमें जो है बढ़ाकर जो है पूरी बात दी हुई है। मैं खामखा टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है, तो जितना आपको पूरी की पूरी न्यूज़ में जितना आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, पूरी बात मैंने आपको बता दी। चलिए अगली न्यूज़ पर जल्द से जल्द। हमारी ये जो न्यूज़ है वो हमारी देश की एक एसीपी पुलिस की न्यूज़ है। देखिए एकदम छोटी सी न्यूज़ है, बस 2 मिनट आपको सुन लेनी है। वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इनका नाम बस जान लीजिए। इनका नाम है शशि बाला। शशि बाला, देखिए यहाँ पर ही लिखा है एसीपी शशि बाला। ये जो है पहले एसीपी नहीं थी, ये साधारण एक कांस्टेबल के रूप में जो है पहले ज्वाइन की थी। किस साल में, देखिए 1985 में जो है एक कांस्टेबल के रूप में जो है इन्होंने पुलिस में जो है कदम रखी थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि इनकी अच्छे काम की वजह से, मेहनत की वजह से और इनकी ईमानदारी की वजह से ये जो है बहुत ही कम टाइम में एसीपी बन गई है। और आज इनकी न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आने की कारण देखिए, इन्होंने जो है 30,000 बच्चों की जान बचाई। ठीक है, नोट कर लीजिए शशि बाला कौन है और इनकी नाम जो है क्यों आई है आज न्यूज़पेपर में। तो पहली बात आप नोट कर लीजिए, ये जो है पहले पुलिस पद में जो है कांस्टेबल के रूप में कदम रखी थी इन्होंने। उसके 19 देखिए 1985 में सिर्फ एक कांस्टेबल के रूप में इन्होंने पुलिस में जो है कदम रखी थी। लेकिन इनकी अच्छे कर्मों की वजह से, हम कह सकते हैं इनकी ईमानदारी की वजह से अच्छी जो है हम मेहनत की वजह से हम कह सकते हैं इन्होंने जो है बहुत ही कम टाइम में एसीपी बन गई है। और अभी जो है 15 अगस्त के दिन इनका न्यूज़ जो है आई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए जैसे कि मैं हर रोज़ एनालिसिस बता देती हूँ, क्वेश्चन आ सकती है, नोट कर लीजिए कि शशि बाला कौन है और उनका नाम जो है किस खास दिन पर न्यूज़पेपर में आई थी। तो ये कौन है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पहले कांस्टेबल के रूप में जो है इन्होंने 1985 में जो है पुलिस में कदम रखी। इनकी बहुत अच्छी कर्मों की वजह से हम कह सकते हैं और मेहनत की वजह से बहुत ही कम टाइम में ये एसीपी बन गई। और इनकी अगर हम कहें कि देश की कौन सी खास दिन में इनकी बात हो गई थी, तो 15 अगस्त 2024 एनालिसिस कर लीजिए। और इनका नाम आने के कारण ये जो है टोटल 30,000, जो कि बहुत ज़्यादा है, 30,000 हम कह सकते हैं बच्चों की जान बचाई थी। कहाँ से, देखिए ये भी नोट कर लीजिए, सरोजिनी नागर, हम कह सकते हैं सरोजिनी नागर की जो मार्केट है वहाँ की जो है ब्लास्ट मतलब बॉम्ब ब्लास्ट होने वाली थी, वहाँ पर होने वाली थी या हो गई है, ये हमारी न्यूज़ में देखिए ठीक तरीके से नहीं बताया गया है। बस बताया गया है कि ये आप भी बस वही नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि इन्होंने जो है देखिए 30,000 जो है बच्चों की जान बचाई है।
कहाँ से बचाई है? सरोजिनी नगर मार्केट ब्लास्ट से, बस्ट से जो है बचाई है। फ्रेंड्स मैं ब्लास्ट बता रही हूँ, आई एम सॉरी, बास्ट होगा एक्चुअली, बातों में मिस्टेक हो गई। तो हम कह सकते हैं बॉम्ब ब्लास्ट से जो है, बास्ट से इन्होंने इनको बचाया है। तो इसीलिए इतना जो है स्कूल बच्चों की बारे में बताया, नॉर्मल बच्चा नहीं। टोटल 30 जो है 1000 स्कूल बच्चों के इन्होंने बचाया, जिसके कारण राष्ट्रपति जो है इन्हें देखिए सम्मान कर रही है। सिर्फ इन्हें ही नहीं, इनकी जो है 18 पुलिसकर्मी देखिए जो इनके साथ काम करती है, उनको भी बहुत सम्मान के साथ जो है पुरस्कार दी जाएगी। इंडिपेंडेंस के दिन, मतलब आज के दिन जो है इन्हें पुरस्कार दी जाएगी। ओके, तो जितना इम्पोर्टेंट था पूरी की पूरी न्यूज़ देखिए, छोटी सी न्यूज़ है ये, देखिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं, ये आपके लिए बस थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी तो बता दिया। और ये भी आपको जो है नोट करनी है कि इनकी कर्मी कितनी थी, स्कूल बच्चे को इन्होंने बचाया। ये जो है उन सब की जो है हेड है, हम कह सकते हैं 18 पुलिस के एसीपी है, तो इनका नाम खास करके इसलिए बताया गया है। तो इनकी नीचे कितना कर्मी थी, पुलिसकर्मी, ये भी नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, 18। तो चलिए दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं। ये जो न्यूज़ है आपको हमारी द हिंदू एडिटोरियल के पेज में देखने को मिल जाएगी। तो देखिए ये जो इमेज आप देख रही हो, ये द हिंदू न्यूज़पेपर की पेज में दी हुई है। इनका क्या कहना है देखिए, इनका नाम है प्रीथा रेड्डी, प्रीथा रेड्डी। तो इनका क्या कहना है देखिए, ये कहना चाहती है कि इंडिपेंडेंस डे जिस तरीके से हम मनाते हैं उस तरीके से क्यों ना हम हमारी इंडिया में एक स्वास्थ्य देखभाल हम कह सकते हैं, मेडिकल की एक ऐसी जो है हम कह सकते हैं स्वास्थ्य देखभाल एक नई चीज़ बनाए, जो कि हमारी इंडिया की लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात हो। मतलब किस लिए कह रही है देखिए, हमारी इंडिया वैसे तो स्वास्थ्य के मामले में देखी जाए तो आयुर्वेदिक तौर पर ज़्यादातर जो है आगे है, सब जो है कॉमन सी बात में देखने को मिलती है। लेकिन इनका कहना है देखिए, पूरी न्यूज़ पेपर में क्या कह रही है, पूरी न्यूज़ पेपर लॉन्ग है लेकिन देखिए इसमें इन्होंने सिर्फ जो है बात की हुई है, लेकिन उस बात में देखिए ये क्या कहना चाहती है, ये कहना चाहती है कि आज भी हमारी इंडिया की बहुत से लोग जो है बड़े बड़े इलाज के लिए हमारी देश के बाहर जाते हैं, है ना। मतलब हमारी इंडिया में इलाज मौजूद है, लेकिन अगर नर्स और डॉक्टर की बात की जाए तो कितने कम है और ज़्यादा है, वो हमारी कोरोना की टाइम में जो है देखने को मिल गई थी। तो यही कह रही है कि अगर कोई हमारी इंडिया की डॉक्टर भी हो, जैसे कि हर एक स्टूडेंट को भी कॉमन सेंस में पता ही है, अगर कोई डॉक्टर बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, पहले तो बहुत से जो है भारतीय हम कह सकते हैं भारत के लोग होते, पढ़ाई भी जो है हमारी इंडिया से बाहर करती है। और बहुत सारी जो है स्टूडेंट हम कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे डॉक्टर हम कह सकते हैं हमारी इंडिया में ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो है थोड़ी थोड़ी करके जो है हमारी इंडिया से बाहर जाकर वो अपनी डॉक्टर होना पसंद करती हैं। उसके कई कारण हैं। उसके पहले कारण जो है हमारी इंडिया में जो है हम सैलरी की बात की जाए या इनकम की बात की जाए तो वो कम होती है, एक कॉमन सी बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारी इंडिया में फ्रेंड्स स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो वो पहली बात तो हम कह रहे कि अगर कोई डॉक्टर बन जाए बहुत ज़्यादा, तो वो बाहर पढ़ के तो इंडिया के बाहर ही डॉक्टर बनेगा ना। तो सबसे ज़्यादा हम फ्रेंड्स कहे कि एकदम बड़ी बड़ी जो डॉक्टर है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था है वो हमारी इंडिया के बाहर ही है। हमारी इंडिया के फ्रेंड्स अंदर हम कह भी दे है तो है, लेकिन नहीं होने की बराबर है। तो यही जो है इनका कहना है कि इंडिपेंडेंस डे जिस तरीके से हम जो है गर्वता से मनाते हैं, बहुत ही प्राउड ऑफ फील करके, है ना। तो वैसे ही हमारी इंडिया को जो है स्वास्थ्य व्यवस्था में मेडिकली ऐसे कुछ करना चाहिए जो कि हमारी इंडिया के लिए गर्व की बात हो जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से हम अपनी आर्मियों को लेकर हमारी देश की स्वाधीन होने के दिन जिस तरीके से जो है प्राउड ऑफ फील करते हैं, ऐसे कोई दिन को ध्यान में रखते हुए ऐसे कोई हमारी इंडिया जो है मेडिकल के थ्रू ऐसे कोई काम करे जो कि हमारी इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात की जाए। और दूसरे देश जो कहती है हमारी इंडिया से भी ज़्यादा जो है मेडिकल में ऊपर है, क्यों ना हमारी इंडिया जिस तरीके से जो है हर तरफ वो अपनी जो है एक प्राउड ऑफ की जगह बना लेती है, काम की जगह जिसका नाम भी बहुत अच्छी तरीके से बना लेती है हमारी इंडिया, क्यों ना मेडिकल में भी हमारा नाम बहुत अच्छी हो जिसको लेकर हम प्राउड ऑफ फील कर सके। तो इनका यही कहना है कि हमारी इंडिया में एक अच्छे से अच्छे जो है मेडिकल या स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, जिसमें जो है हमारी इंडिया में रहने वाले इंसान की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो ही हो। उल्टा जो है हम जो है क्या करते हैं, हम इंडिया के इंसान जो है बाहर जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, बड़े बड़े ट्रीटमेंट के लिए। हमारी इंडिया ऐसे कोई काम करे कि बाहर की देश की जो है लोग हैं हमारी इंडिया में आए, हमारी इंडिया की मेडिकल इतना अच्छा हो जाए, इतना तरक्की कर ले। इनका यही कहना है पूरा जो है एडिटोरियल पेज में। ओके, तो फ्रेंड्स एडिटोरियल की पेज जो है आज उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है आपको थंबनेल में ही देखने को मिल जाएगी कि यूपीएससी की परीक्षा को लेकर ऐसे क्यों बोल रही है। चलिए वो भी न्यूज़ हमारी एडिटोरियल पेज में ही है, हम जान लेते हैं सिविल सर्विस के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। ये हमारी सिविल सर्विस से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ जो हमारी न्यूज़पेपर में आज देखने को मिली है। तो चलिए जान लेते हैं। इसमें एक्चुअली में मेरी पूरी न्यूज़ पढ़ने के बाद देखिए, इसमें जो एक स्टूडेंट डिमांड हम कह सकते हैं कर रही है। क्यों? देखिए यूपीएससी के अगर कंपटीशन की बात की जाए तो वो इतना ज़्यादा है आप सोच नहीं सकते, और सक्सेस की बात की जाए तो 100 में से हम कह सकते हैं 5% अंदाज़ा में, मतलब मैं अपनी अंदाजे के तौर पर कह सकती हूँ, मतलब इनका कंपटीशन अगर लाखों में हो, इनका सक्सेस जो है 1000 में भी नहीं है ठीक तरीके से। तो इसी बात को जो है नज़र में रखते हुए जो है ये न्यूज़ जो है आज हमें बताई है। तो पूरी न्यूज़ में फ्रेंड्स यही बताया गया है कि एक जो है हम कह सकते हैं स्टूडेंट डिमांड कर रही है। पहले तो थंबनेल हेडलाइन में देखिए क्या कह रही है। हिंदी वाले स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सिविल सेवा या फिर यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसे मोहक जाल कह रही है। तो किस लिए जाल कह रही है देख लेते हैं। सार्वजनिक सेवाओं में जो है एकाधिक है जो नहीं मतलब सिविल सेवा में क्या कह रही है कि आपकी कोई भी देखी नहीं जाती है, मतलब आपकी बस स्टडी अच्छे होना चाहिए, आप अच्छे इंसान होना चाहिए और आपकी जो है नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से जो है होना चाहिए। वो होने पर जो है यूपीएससी हमें कहती है कि आपको जो है देश सेवा में या सार्वजनिक या फिर हम कह सकते हैं लोक सेवा में आपको जो है मौका दिया जाती है देश को सेवा करने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ इस न्यूज़ पर कह रही है कि ऐसे कोई बात नहीं है कि वो यूँ ही सेवा के लिए मौका दे देते हैं। मतलब स्टूडेंट का कहना है कि ये जो है आम तौर पर यूँ ही सेवा करने के लिए नहीं दे देते हैं। मतलब यूपीएससी की पद खास करके जो टॉप पर आती है आईएएस, इसका पद जो है यूँ ही नहीं दिया जाती है। इसके लिए मतलब बहुत ही किस्मत की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि सारी स्टूडेंट तो पढ़ती है लेकिन उसमें से अगर लाख स्टूडेंट पढ़ती है तो 1000 में भी ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं होती है। तो इसीलिए शायद देखिए यहाँ पर कह रही है कि सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी वो एक मोहक जाल है। ऐसा क्यों कह रही है देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस पूरी जो है न्यूज़ में यूपीएससी की एक स्टूडेंट जो अपनी एग्ज़ाम के लिए हम कह सकते हैं प्रिपरेशन करते करते बहुत थक गई है। तो उन्होंने जो है टोटल देखिए 2 स्टूडेंट जो है यूपीएससी हम प्रिपरेशन स्टूडेंट कह सकते हैं, उनसे रिलेटेड स्टूडेंट हैं। तो वो देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर क्या कह रही है। पहले बात कह रही है कि इनकी कंपटीशन फ्रेंड्स पहले ये बताया कि बहुत ज़्यादा हाई है
और अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। ऊपर से वो कह रही है कि यूपीएससी एक ऐसे हम कह सकते हैं पढ़ाई है जिनके लिए मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की पढ़ाई जो है कंप्लीट करनी होती है। अगर कोई स्टूडेंट इतना पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दे तो बार बार फेल होने के बाद भी वो इंसान मेहनत करके पढ़ रही है, तो ये एक समझौता है। उसके बाद जो है इतना मेहनत करने के बाद भी लाखों स्टूडेंट में से सिर्फ कुछ जो है 1000 भी नहीं स्टूडेंट जो है लिए जाते हैं, और बाकी की बाकी जो है देश की जो है हम कह सकते हैं फ्यूचर जो युवक है स्टूडेंट है वो जो है एकदम डीमोटिवेट हो जाती है। एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सारी सारी जो युवक है वो उनका फ्यूचर जो है एकदम हम कह सकते हैं डीमोटिवेट हो जाती है। स्टूडेंट कह रही है इन लाखों में से जब रिजल्ट निकलती है एग्ज़ाम देने के बाद, लाखों में से सिर्फ अगर 100 स्टूडेंट जो है अपनी यूपीएससी पाने की जो है हम कह सकते हैं एग्ज़ाम की आनंद लेते हैं, उसी टाइम जो है लाखों स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाती है। बहुत सी स्टूडेंट की जो है दुर्घटना भी फ्रेंड्स देखने को मिलती है यूपीएससी एग्ज़ाम में फेल होने के कारण। तो ये एक कारण इन्होंने बताया। तो इन्होंने यही बताया। ऊपर से देखिए क्या कह रही है। ऊपर से यूपीएससी की जो है सारी सारी कोचिंग के बारे में भी इन्होंने बताया कि यूपीएससी स्टूडेंट की पढ़ाई को लेकर जो है एक बड़ा जो है बाज़ार खुली हुई रखी है। कह रही है कि इस पढ़ाई को बच्चे को फ्यूचर के लेकर जो है बिजनेस बना के रखी है, और वो बिजनेस बनाने के बाद भी स्टूडेंट अपनी जो है पूरी लाइफ देने के बाद भी पैसा खर्चे करने के बाद भी सिर्फ लाखों में से जो है हम कह सकते हैं 1000 भी जो है अपनी फ्यूचर नहीं मतलब बना पाती है। और रही बात सिर्फ आईएएस की, तो उसकी भी उसी परसेंटेज जो और काम है। तो ये स्टूडेंट कह रही है कि अगर अगर ठीक तरीके से जो है स्टूडेंट की हम कह सकते हैं फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहती है यूपीएससी स्टूडेंट की तरफ, अगर चाहती है कि देश की जो युवक है स्टूडेंट हो उनकी फ्यूचर कम ना हो, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए। देखिए क्या कह रही है। लेकिन उससे पहले देखिए इन्होंने कहा है कि इन्होंने जब एग्ज़ाम दिया था तब जो है हम कह सकते हैं कोरोना की टाइम चल रही थी। तो उस वक्त जो है हम यूपीएससी की बहुत सारे रूल्स को बदलते देखी है। और उसके बाद की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो इतना ज़्यादा फ्रेंड्स कम, तो एक तो सिलेक्शन है, उसके बाद भी जो है उसकी उससे भी कम जो है पद कर दी गई है। मतलब उससे इतना ज़्यादा कम सिलेक्शन होती है, अब पद इतना ज़्यादा कम करती है कि बहुत सारी स्टूडेंट जो है डीमोटिवेट हो जाती है। उसके बाद भी अगर फ्रेंड्स सक्सेस ना हो, मतलब जो बड़े घर की जो है बच्चे होते हैं हम कह सकते हैं वो तो ज़्यादा जाके जो है कोचिंग में जो है पढ़ाई करती है। और रही बात मिडिल क्लास फैमिली की, वो अपनी घर में जो है हम कह सकते हैं पूरी मेहनत करके जी जान लगा कर अगर पढ़ती है। तो फ्रेंड्स अगर हम कोचिंग वाले स्टूडेंट और घर में पढ़ने वाले स्टूडेंट होती हैं, तो स्टूडेंट का कहना है कि कोचिंग की जो हेड होती है वो सीटों पर पहले से ही कब्जा करके रखती है। मतलब चांसेस देखिए, चांसेस स्टूडेंट जो है कह रही है पढ़ाई की थ्रू नहीं दिया जा रही है, कोचिंग की थ्रू ज़्यादा दी जा रही है। मतलब ज़्यादा परसेंटेज जो है कोचिंग से रिलेटेड जो है जा रही है, वो डायरेक्ट ना दी जाए। तो जो हेड है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा जो है यूपीएससी की सैर हो सकती है, पढ़ाई कर सकती है। तो ऐसे के कारण देखिए उन्होंने जो है कह रही है पहले से ही जो है कुर्सी में कब्जा करके रखी है, और वो सारी की सारी ऐसे कब्जा करने की जो है स्टडी अपनी कोचिंग वाले स्टूडेंट को देती हैं। ठीक है, मतलब कह रही है कि नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा एक तो सिलेक्शन कम होता है, और उस सिलेक्शन में भी ज़्यादा सिलेक्शन जो है कोचिंग वाले स्टूडेंट को हो जाती है। बस हम कह सकते हैं बहुत कुछ प्रतिशत जो है परसेंटेज जो है नॉर्मल स्टूडेंट को देखने को मिलती है। ये नहीं कह रही हूँ कि कोचिंग की सारी के सारी स्टूडेंट सक्सेस हो जाती है, ये कह रही है
ये स्टूडेंट, एक तो यूपीएससी स्टूडेंट की कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा होने के बाद भी अगर पढ़ाई के थ्रू सिलेक्शन की जाती है कि पढ़ाई के थ्रू से ज़्यादा जो है कोचिंग के थ्रू सिलेक्शन ज़्यादा की जा रही है। तो ये बात एक हो गई। दूसरा समस्या देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अपनी जी जान लगाकर पढ़ती है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में किसी किसी सबसे कम अगर उम्र की बात की जाए तो 21 में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो सारी सारी मेहनत करने जब एग्ज़ाम देने जाती है तब देखती है कि 35 उम्र वाले इंसान पहले से ही है, 30 वाले मतलब बहुत बड़े बड़े हम कह सकते हैं टीचर, बहुत बड़े बड़े जो है उम्र के स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो इस स्टूडेंट ने जो है डिमांड किया है, तो पहले जो यूपीएससी को कदम उठाना चाहिए। कम यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए उम्र आयु जो है उन्होंने कहा सबसे कम जो है 21 से लेकर सबसे ज़्यादा जो है 25 होना चाहिए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रही है, एग्ज़ाम में हम कह सकते हैं एंट्री कर रही है, उनकी सबसे कम उम्र जो है 21 होना चाहिए और सबसे ज़्यादा उम्र 25 होना चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र वाले को नहीं लेना चाहिए और इससे कम उम्र वाले को नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट की डिमांड है, उसमें क्या होगा, बहुत कंपटीशन जो है कम हो जाएगा और जो है उस वक्त की जो स्टूडेंट है उन्हीं को जो है एग्ज़ाम देने में मिलेगा। क्योंकि जो 35 हम कह सकते हैं और ज़्यादा उम्र वाले स्टूडेंट होते हैं वो उसे हम टीचर कह सकते हैं, क्योंकि वो अगर टीचर स्टूडेंट की फ्यूचर में जाकर घुस जाएगा तो उसकी कॉमन सी बात है कि उसकी कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है। कंपटीशन बहुत बढ़ने के कारण स्टडी तो फ्रेंड्स यूपीएससी में जो जाती है वो टीचर जो है और स्टूडेंट जो है इनकी स्टडी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसे देखा जाता है कि स्टूडेंट को जो पता है, अगर 24 साल की उम्र वाले स्टूडेंट को जो पता है वो 55 वाले टीचर को बहुत नहीं पता है। तो मैं स्टडी की नहीं बात कर रही हूँ, स्टूडेंट कह रही है कि ज़्यादा उम्र वाले को ना ली जाए, ऐसे रूल्स बनाना चाहिए। जो रूल्स है उसी पर फॉलो करना चाहिए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकती है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने की जो है सुविधा कर देनी चाहिए। ना कि कोई ग्रेजुएशन देने की 10 साल बाद 5 साल बाद जो है एग्ज़ाम देने चली आए। इस रूल्स को जो है स्टूडेंट रोकने के लिए खास करके जो है फ्रेंड्स कह रही है। और अगर दूसरी बात की जाए तो कोचिंग की, अगर यूपीएससी कोचिंग की बात की जाए तो कोचिंग के थ्रू नहीं और नहीं जो है किसी और के थ्रू कह रही है जिनका नॉलेज ज़्यादा है स्टूडेंट में, जिसका नॉलेज ज़्यादा है, जिनकी जो है पढ़ाई अच्छी है, उनको सिलेक्शन की जाए। और कोचिंग जो पढ़ा रही है वो क्वेश्चन तो फ्रेंड्स लीक होने की कोई चांस ही नहीं है, लेकिन उनकी जो है हम कह सकते हैं कि अगर मानो कोचिंग में जो स्टडी कराती है तो ज़्यादातर सर जो है कह रही है कि यूपीएससी की ही टीचर होती है, तो उनको सब बातें जो है ज़्यादा तौर पर पता होती हैं। तो ज़्यादातर जो है उन्हें पढ़ाने के कारण उनकी जो है ज़्यादा, अगर ये आईएएस की अगर सीट है यूपीएससी की सिलेक्शन की, तो ज़्यादातर जो है इस कोचिंग में जो है इनका सर पढ़ाती है जो कि इस इंटरव्यू में बैठी होती है। तो कॉमन सी बात है इस कोचिंग की स्टूडेंट की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है ना। तो स्टूडेंट कह रही है कि जिनकी नॉलेज ज़्यादा हो उनको ली जाए और उम्र की एक जो है लिमिट की जाए। अनलिमिटेड उम्र होने से जो है कंपटीशन ज़्यादा होती है और ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं स्टूडेंट की लाइफ बेकार जा रही है। तो उम्र कम होने से क्या होगा, उम्र की एक सीमा करने से जो है एज की जो एक लिमिट है वो लिमिट पर रहेगी और कंपटीशन कम हो जाएगा और सिलेक्शन उनमें से की जाए। यही जो है स्टूडेंट की डिमांड है। चलिए फ्रेंड्स दूसरी पर चलते हैं। और रही बात यहाँ पर जो है ये कहा है कि यूपीएससी एक मनमोहक जाल है, ये कहने के पीछे यही बात है, यही सारी बात है कि कंपटीशन ज़्यादा है और सिलेक्शन कम है। वो भी सिलेक्शन कम होने के बावजूद भी ज़्यादा सिलेक्शन जो है कोचिंग वाले स्टूडेंट को मिल रही है। वैसे बहुत सारी जो है कारण देखने के कारण और ऊपर से जो है यूपीएससी स्टूडेंट कंपटीशन को बड़ा मतलब
कंपटीशन बढ़ी हुई है उससे ज़्यादातर जो है फ़ायदा कोचिंग वाले को मिल रही है। कोचिंग वाले जो है स्टूडेंट की फ्यूचर को लेकर, स्टडी को लेकर बिजनेस खुला हुआ है। यही जो है ये स्टूडेंट कह रही है कि उम्र की एक सीमा की जाए, उससे क्या होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो मेरे सारी न्यूज़ में इतनी सी बातें थी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे न्यूज़ पर चलते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रही हो, आज जो है हम इसके बारे में जानेंगे। टोटल जो है इनका अगर संख्या की बात की जाए तो अभी अभी जो है हमारी इंडिया में टोटल जो है देखिए 3 रामसर वेटलैंड साइट, ओके। तो टोटल और 3 जो है देखने को मिली है हमारी इंडिया में, और टोटल जो है इन 3 मिलाकर हमारी इंडिया में देखिए 85 हुआ, ओके। तो ये कौन सी चीज़ है जो हमारी जो है भारत में अभी 85 है, वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड हमारी न्यूज़पेपर में क्या कहा है वो हम जान लेंगे। एकदम छोटी सी न्यूज़ है, चलिए पहले वो जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए 2014 से अगर हम 2024 की बात की जाए तो इनका संख्या की अगर बात की जाए, रामसर साइट है 18 उत्तर प्रदेश में। देखिए पहले तमिलनाडु में 18 है, सॉरी, उसके बाद 10 जो है उत्तर प्रदेश में है। और इससे रिलेटेड न्यूज़ अभी जो है हमारी न्यूज़ में आज इसलिए देखने को मिली है क्योंकि हमारी परिवेश मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, जिसके बारे में सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूंगी क्योंकि इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट को पता है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। हमारी भारत की जो है परिवेश मंत्री भूपेंद्र यादव है, तो उन्होंने जो है इस चिड़िया से रिलेटेड पोस्ट की, जिसके कारण जो है आज हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज़ दिया है। तो हम इस पक्षी के बारे में भी थोड़ी सी जान लेंगे और हमारी इंडिया की परिवेश मंत्री कौन है उस मंत्री के बारे में भी हम जान लेंगे, ओके। तो नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जान लेते हैं। अब इमेज देख ही रहे होंगे, ये जो है हमारी परिवेश मंत्री भूपेंद्र यादव, जिससे रिलेटेड आज हमारी न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे थे। तो इनकी जो है कुछ डिटेल्स हम जान लेंगे। पहले तो चेहरा देख लीजिए, चेहरे को पहचान लीजिए, ओके। तो चलिए जान लेते हैं। अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो 30 जून 30 जून 1 मिनट, तो नोट कर लीजिए। परिवेश मंत्री भूपेंद्र यादव, इनकी जन्म जो है 30 जून 1969 में हुआ था। अभी इनकी अगर हम उम्र की बात की जाए तो 55 है, ओके। नोट कर लीजिए। इनकी जन्म जो है 30 जून में हुआ था। 1 मिनट फ्रेंड्स, जून लिख देती हूँ, जून में हुआ था और 1969 में हुआ था। अगर इनकी अब उम्र की बात की जाए तो 55 इनकी उम्र है, ओके। अगर इनकी राजनीतिक दल की बात की जाए तो इनकी राजनीतिक एक दल है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता होगा। तो इनकी जो है दल है और इनकी अगर पत्नी की बात की जाए, जो इनकी जीवन साथी है, उनका नाम है बबीता यादव। ये भी नोट कर लीजिए, इनका पत्नी का नाम है। नोट कर लीजिए परिवेश मंत्री, उनका पत्नी का नाम, ओके। तो इनका पत्नी का नाम जो है बबीता, नोट कर लीजिए, बबीता यादव, ओके। कौन सी बात है, यादव ही होगा, बबीता यादव, ओके। इनका पत्नी का नाम बबीता यादव। और इनकी अगर हम शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने बीए की है, ग्रेजुएशन में बीए एंड एलएलबी की है। तो नोट कर लीजिए, इनकी ग्रेजुएशन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट बात यह है कि इन्होंने बीए किए हैं। बीए बीए मतलब कॉमन जो है ग्रेजुएशन होती है, जैसे कि सब जानते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो है एलएलबी भी की है, ओके।
तो हमने फ्रेंड्स ये बोलना भूल गई थी कि इनकी जन्म कब हुई, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इनके जन्म कहाँ हुआ था। तो 30 जून जो है 1906 में इनका जन्म जो है अजमेर में हुआ था। अजमेर, नोट कर लीजिए। अजमेर कहाँ पर? राजस्थान, भारत पर। अजमेर मतलब राजस्थान की अजमेर में हुआ था और राजस्थान भारत में है। तो इनका देश जो है भारत है। अगर किस राज्य से, ये राजस्थान से है, और किस जगह से है तो अजमेर से है। ये आपको नहीं पता थी तो मैंने आपको लिख दिया। इसकी फ्रेंड्स इन्होंने जो है पोस्ट की थी, तो इसीलिए मैंने इसकी जो है थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो हम पक्षी के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो हमारी मेन टॉपिक है, राइट। चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स अगर इस रामा साइट की बात की जाए, अगर हमारी कुल इंडिया में इसकी अंचल कितने परसेंटेज है, अगर आपको क्वेश्चन आए तो इसके आंसर आपको जो है न्यूज़पेपर में ही दी गई है। देखिए, ये नोट कर लीजिए। हमारी इंडिया में टोटल जो है, देखिए कितना अंचल की बात यहाँ पर कर दी गई है पहले से ही। 13.58 देखिए 068 जो है हेक्टर की जो है परिमाप से हमें बताया गया है कि अंचल जो है टोटल इतना जो है इलाका जुड़कर टोटल 85 जो है हमारी ये रामासर साइट है या फिर अंचल है। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आए भारत में 85 जो रामासर अंचल है वो भारत की कितनी जगह जो है, हम कह सकते हैं कितना जगह पकड़ के या फिर कितना जगह को लेकर है, तो इसका आंसर यही होगा। ओके, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए ये होने के बाद अगर देश की थ्रू आए तो टोटल देखिए, तो टोटल लिख लेना कि तमिलनाडु में जो है 18 है। सॉरी फ्रेंड्स, तमिलनाडु में जो है 18 है और आंध्र प्रदेश में 10 है। इसके बारे में जो है हमारी न्यूज़पेपर में दी गई है। और हमारी एकदम लास्ट न्यूज़ फ्रेंड्स, हमारी एनालिसिस मेरे स्टूडेंट के लिए जितना इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। हमारी लास्ट न्यूज़ साइंस की पेज में, द हिंदू न्यूज़ की साइंस की पेज में क्या है, चलिए देख लेते हैं जल्द से जल्द। हमारे न्यूज़ पेपर की साइंस पेपर में देखिए हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक मिली है वो एक बैक्टीरिया है। तो उस बैक्टीरिया के बारे में हम थोड़ी सी जान लेंगे, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है एक्सट्रोमीफाइट। ओके, एक्सट्रोमीफाइल हम कह सकते हैं, एक्सट्रोमीफाइल। उसकी इमेज में आप देख ही रहे होंगे। तो चलिए इसके बारे में, ये एक ऐसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया है अत्यधिक जो है फ्रेंड्स तापमान में, दबाव में, विकिरण मतलब जहाँ पर एकदम किसी भी चीज़ की जीवित रहना इम्पॉसिबल है, वहाँ पर ये जो है बैक्टीरिया रह सकता है। अत्यधिक तापमान फ्रेंड्स मतलब समझ सकते हो, जहाँ पर इंसान के अगर हाथ या फिर कोई भी बैक्टीरिया जाए मर जाएगा, उस जगह पर भी जो है ये बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। फ्रेंड्स ये जो बैक्टीरिया होती है एक प्रकार की नहीं होती है। ओके, ये टोटल हम कह सकते हैं 5 टाइप्स की होती है। और फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया की अगर आँखों से देखने की बात की जाए तो ये साधारण तौर पर आँखों से आप नहीं देख सकते। ओके, ये जो बैक्टीरिया होती है हमें जो है साधारण तौर पर यही देखने को मिले कि ये बहुत गर्मी में हो रहती है, राइट। लेकिन ये एक ऐसे बैक्टीरिया है कि दुनिया की हम कह सकते हैं कि कठिन से कठिन अवस्था में भी ये जिंदा रह सकती है। ओके, और ये जो बैक्टीरिया ये एक प्रकार की नहीं है, इसका प्रकार 5 प्रकार है। तो अगर आप नोट करिए हो तो पहले जो है बैक्टीरिया का नाम लिखिए और इसका प्रकार जो है टोटल 5 प्रकार की है। और ये एक ऐसे बैक्टीरिया है जो है हर हालात में ये बैक्टीरिया हम कह सकते हैं कि ज़िंदा रह सकती है। बर्फ़ मतलब अतिरिक्त ठंड में भी ये ज़िंदा रह सकती है, अतिरिक्त गर्मी में भी, अतिरिक्त दबाव में भी ये ज़िंदा रह सकती है। और इस बैक्टीरिया की जो है 5 प्रकार में की अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग भूमिका है। तो क्या है देखिए, पहली बैक्टीरिया जिनका नाम थर्मोफाइल्स है, थर्मोफाइल्स। तो ये
गर्मी में इन सारी बैक्टीरिया में से, जैसे कि मैंने बताया, ये हर हाल में जो है ज़िंदा रह सकती है। और हम जैसे कि कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया फ्रेंड्स 5 प्रकार की होती है। तो पहले बैक्टीरिया का नाम देख लीजिए। मैं 5 बैक्टीरिया का नाम मैं आपको जो है बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। थर्मोफाइल्स जो गर्मी में रहती है, क्रायोफाइल्स जो बहुत ठंड में रहते हैं, हेलोफाइल्स जो बहुत नमकीन जो है कह सकते हैं आवासों में पाई जाती है, एसिडोफाइल्स जो हम कह सकते हैं अम्लीय आवासों में पाया जाती है, और पॉलिक्स एकदम लास्ट वाली पॉलिक्स्ट्री पोनीस जो मतलब हम कह सकते हैं जो इन खेत में पाए जाते हैं, मतलब ये जो है हर खेत में पाए जाती है। तो सारी की सारी फ्रेंड्स मैं बैक्टीरिया का नाम स्क्रीन पर लिख के दे रही हूँ। आप इस बैक्टीरिया की जो है प्रकार है, मैंने जैसे कि बताया 5 प्रकार, और इस बैक्टीरिया का नाम भी मैं आपको लिख कर दे दी हूँ। तो सारी सारी बैक्टीरिया का नाम और कहाँ रहती है आपको जो है दिख ही रहे होंगे, तो नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, तो आज की एनालिसिस यहाँ पर ही ख़त्म होती है। हर रोज़ आप कोई भी स्टूडेंट हो, द हिंदू की कंप्लीट न्यूज़ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, पढ़ाई के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर पाना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़ी रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यूपीएससी फ्रेंड्स जो है खास करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं पहले ही जैसे ही बताया 2019 से 2024 की जो है प्रीलिम्स की क्वेश्चन आंसर की जो है प्रैक्टिस मैं शुरू कर रही हूँ, उसको बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू। कल मिलेंगे, तब तक अपना तबीयत की ध्यान रखिए, और जो है नेगेटिव इंसान से दूर रहिए। अपनी दांत को हमेशा बाहर निकाल कर ही रहिए। ओके, थैंक यू।